कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि शुक्रवार को बाजार के अंदर गिरावट देखने को मिली, डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिला, गिफ्ट निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली, एफआई की तरफ से 1209 करोड़ का बिकवाली देखने को मिला, डीआई की तरफ से 6886 करोड़ का बड़ी खरीदारी देखने को मिली। दोनों तरफ से खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां पर कितनी कितनी पोजीशन बना के चले हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। एफआई की तरफ से देखें तो 1209 करोड़ का बिकवाली देखने को मिला। इससे पहले भी छोटी सी खरीदारी डाली गई थी एफआई की तरफ से, 630 करोड़ के करीब ये खरीदारी डाली गई, लेकिन उसके बाद यहां पर एफआई की एक बिकवाली देखने को मिला है 1209 करोड़ का। इससे पहले एफआई ने करीबन यहां पर 2 सेशन के अंदर लगातार बिकवाली करता हुआ नजर आया था। करीबन 3500 करोड़ से ज्यादा की यहां पर बिकवाली करता है ये एफआई। ये पिछले 4 सेशन के अंदर जो सिनेरियो चल रहा है उसका ओवरऑल अगर हम देखें, यहां पर 3 सेशन के अंदर एक बिकवाली देखने को मिला यहां पर, और 1 सेशन के अंदर एक छोटी सी खरीदारी देखने को मिली है। अब यहां पर लगातार मार्केट के अंदर अगर हम देखें, एफआई का जो मूड बनता जा रहा है वो बिकवाली की तरफ जाता हुआ बिल्कुल नजर आया। लेकिन डीआई की तरफ से देखें तो एक फ्राइडे सेशन के अंदर बड़े अच्छे वाली खरीदारी 6886 करोड़ का बिल्कुल देखने को मिला है, और उससे पहले भी अगर हम देखें तो बड़े वाली अच्छे वाली खरीदारी यहां पर डीआई की तरफ से देखने को मिली है। यानी दोनों ऑपरेटर बड़ी कांटे की टक्कर जरूर बना रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हो चुका है कि डीआई इतनी बड़ी खरीदारी इस हायर हाई लेवल पे करके बैठ चुका है। यानी फ्राइडे के अंदर इतनी अच्छी खरीदारी देखने को मिली है, यानी एक ओवरऑल दोनों ऑपरेटर की तरफ से ये तो पूरी तरह से बुल बन गया है, और ये बन गया भी पूरी तरह से बियर। तो बुल और बियर के बीच में जो टक्कर हुई और दोनों की तरफ से ओवरऑल कैश फ्लो बढ़ता हुआ नजर आया मार्केट के अंदर। 5677 करोड़ की एक खरीदारी दोनों की तरफ मिलाकर अगर हम देखें, इसकी बिकवाली आने के बावजूद भी मार्केट के अंदर कैश फ्लो बढ़ा है, यानी खरीदारी आई है 5000 करोड़ से ज्यादा की, तभी मार्केट उस 26,000 के लेवल के अबव ही क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाता है। निफ्टी ने नया हाई जरूर लगा लिया 26,250 के नियर, लेकिन यहां पर ये दोनों ऑपरेटर की तरफ से जो खरीदारी और बिकवाली देखी जा रही है और इसको हम देख के ट्रेड करना चाहते हैं, तो यानी ऑपरेटर की तरफ से जो खरीदारी आई है, बिकवाली आई है, ये सिर्फ और सिर्फ कैश मार्केट के अंदर आई है। यानी दोनों ऑपरेटर अभी कैश मार्केट के अंदर खरीदारी करके चले हैं, बिकवाली करके चलते हैं, जो भी है। लेकिन यहां पर इन दोनों ऑपरेटर का, क्योंकि ये दोनों ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर भी ट्रेडिंग करते हैं, तो इसलिए इनका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा हम देख लें, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम भी तो फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। तो इसलिए यहां पर 4 ऑपरेटर है मार्केट के अंदर, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, इन चारों ऑपरेटर का डाटा पिछले 2 दिन से कंपेयर करेंगे, ऑप्शन की साइड से भी और फ्यूचर की साइड से भी, तभी मार्केट के अंदर पता चलेगा कि मार्केट में खरीदारी कहां से आ सकती है और बिकवाली कहां से आ सकती है। तो पहली शुरुआत करेंगे हम रिटेलर की साइड से। रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो पहले जो रिटेलर था 34% पोजीशन कॉल की साइड बना के बैठा था, 65% पुट की साइड। अभी रिटेलर आ चुका है 34% कॉल की साइड और 65% पुट की साइड। यानी रिटेलर की तरफ से देखें तो यहाँ पे फ्राइडे सेशन के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला, छोटे मोटे पॉइंटों के साथ बदलाव जरूर देखा गया है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन रिटेलर की जो निकल के आई है 65% यहाँ पे पोजीशन कहां पे बनी हुई है, एक तरह से पुट की साइड ज्यादा बना के बैठ चुका है। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 86% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 13% शॉर्ट था। अभी आ चुका है 87% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 12% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनती हुई नजर आई है, 1% पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया है पॉजिटिव ट्रेंड में। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो 87% यहाँ पे पोजीशन लॉन्ग साइड पोजीशन बन चुकी है। यानी ऑप्शन के अंदर रिटेलर चाहता है, उसकी तमन्ना है कि यहां पर गिरावट आए, लेकिन फ्यूचर में अपनी पोजीशन को लॉन्ग साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ रिटेलर
यानी फ्यूचर में उसकी पोजीशन पूरी तरह से तेजी के सिनेरियो में बनी हुई है। तो रिटेलर की तरफ से हमने देख लिया कि रिटेलर की कोशिश कहां पे है, पुट की साइड ज्यादा बनता हुआ नजर आया, लेकिन डीआई की साइड से देखें तो बड़े वाली खरीदारी डीआई की तरफ से जरूर देखी गई है। 6,886 करोड़ का बड़े वाला खरीदारी। अब इसका ऑप्शन और फ्यूचर में डाटा देखें, पिछले 2 दिन से कंपेयर करेंगे, क्या डीआई ने कैश मार्केट के साथ ऑप्शन में भी खरीदारी की है, ऑप्शन के साथ फ्यूचर में भी खरीदारी की है या नहीं है। तो डीआई यहां पर पहले 41% पोजीशन कॉल साइड, 58% पुट साइड था, अभी आ चुका है 39%, 60% पुट की साइड आ गया है, यानी 2% पोजीशन जो है माइनस होती हुई नजर आई है और वो पोजीशन चली गई है 60% के साथ पुट की साइड। कैश के अंदर एक भले ही बड़ी खरीदारी आई हो, लेकिन ऑप्शन के अंदर इसकी पोजीशन जो है 2% माइनस होती हुई नजर आई है और पुट की साइड ज्यादा शिफ्ट करता हुआ नजर आ चुका है। यानी डीआई का मूड कहां पे जा रहा है, ऑप्शन में बिकवाली के मूड में बैठ चुका है। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो पहले 6.88% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 93% शॉर्ट था, अभी आ चुका है 3.23%, 96% शॉर्ट की साइड। रे भाई 3% माइनस हो गया है यहां पर। डीआई ने फ्यूचर से ही माल काटा है, कैश के अंदर खरीदारी डाल दी गई है, ऑप्शन और फ्यूचर के अंदर माल बेच दिया गया है। अब ये होता है बड़े ऑपरेटर का ट्रैपिंग जोन, जहां पे हम ट्रेडिंग करते हैं वहां तो बिकवाली आ रही है, कैश के अंदर हमें देखने को मिल रहा है एक खरीदारी, लेकिन हम कैश के भरोसे नहीं चल सकते क्योंकि हम जो ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। तो ऐसे में डीआई का जो मूड बना है वो बिकवाली का बनता हुआ नजर आ सकता है, आ रहा है यहां पर फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर। लेकिन ग्लोबल मार्केट की तरफ भी एक बार नजरें डाल के चलें। पहले यूरोप के बाजारों की साइड देखें तो फिट्सी यूके 35 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। डेक्स जर्मनी की साइड जाएं तो 235 पॉइंट का तेजी, यहां भी 1% से ज्यादा की तेजी बिल्कुल देखी जा रही है। सीएसई फ्रांस की साइड जाएं तो 49 पॉइंट का तेजी यहां भी देखने को मिला, यानी यूरोप के बाजारों के अंदर एक पॉजिटिव संकेत आता हुआ बिल्कुल नजर आया। नैस्डैक यूएस मार्केट 83 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, आधा % के करीब गिरावट नैस्डैक के अंदर। निकी जापान एशिया मार्केट 900 पॉइंट का तेजी देखा गया, 2% से ज्यादा की तेजी। भाई जापान मार्केट के अंदर एक बड़े वाला बुलिश मोड बना हुआ है, बड़े अच्छे वाली तेजी देखी जा रही है यहां पर निक्की जापान के अंदर। लेकिन ना डाउ जोन को अगर हम देखें 137 पॉइंट का तेजी देखने को मिला है, आधा % के करीब तेजी जरूर है, लेकिन यहां पर अच्छी वाली तेजी नहीं देखी जा रही है। S&P 500 18 पॉइंट की गिरावट है। तो भाई यूरोप के बाजार से हमें संकेत आए पॉजिटिव, और नैस्डैक यूएस मार्केट यानी यूएस बाजार से भी देखें थोड़ा सा साइडवे पैटर्न बनता हुआ नजर आया, कोई बड़े वाली तेजी नहीं है, कोई बड़े वाली गिरावट भी नहीं है। लेकिन निक्की जापान एशिया मार्केट के अंदर संकेत पूरी तरह से पॉजिटिव। तो दो बाजार हमारे लिए संकेत दे रहे हैं पॉजिटिव ट्रेंड में, यानी मार्केट में जो ट्रेंड बन रहा है एक तरह से पॉजिटिव की तरफ ही इशारा करता हुआ नजर आ चुका है। लेकिन यहां पर एक बड़े ऑपरेटर की तरफ से कैश मार्केट के अंदर बिकवाली देखने को मिला फ्राइडे सेशन में। वो ऑपरेटर एफआई जो कैश के अंदर कर रहा है बिकवाली, यानी एक कर कैश के अंदर, लेकिन ऑप्शन के अंदर पहले 75% कॉल साइड था, अब आ चुका है 24% पुट की साइड। अभी ये था पहले का डाटा, लेकिन अभी देखें तो 81% कॉल की साइड और 18% शॉर्ट की साइड पोजीशन बना रहा है, यानी पुट की साइड। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो करीबन 6% पोजीशन जो है लॉन्ग साइड शिफ्ट हो गया है यहां पर एफआई की साइड से। 6% कैश के अंदर बिकवाली है भाई, ये नोटिस कर लेना, लेकिन ऑप्शन के अंदर ऑपरेटर का गेम देखो 6% लॉन्ग साइड पोजीशन बना के जा रहा है, यानी मार्केट के अंदर ट्रेंड एक तरह से पॉजिटिव की तरफ ले जाया जा रहा है बार बार यहां पर ऑपरेटर एफआई की तरफ से। स्टॉक फ्यूचर में पहले 58% पोजीशन फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 41% शॉर्ट की साइड। अभी आ चुका है 61% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 38% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनती हुई नजर आ चुकी है। भाई 3% पोजीशन यहां भी लॉन्ग साइड है। तो भाई पूरी तरह से दबा के पैसा डाला जा रहा है एफआई की तरफ से, तभी मार्केट नीचे गिरने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि बड़े ऑपरेटर का पैसा लग चुका है। अगर बड़े ऑपरेटर का पैसा लगेगा मार्केट के अंदर
तो मार्केट के अंदर गिरावट आना लाजमी नहीं है। तो प्रो की साइड से भी देखें तो पिछले 2 दिन का डाटा पहले 30% था कॉल साइड, 69% पुट साइड। अभी प्रो की साइड भी देख ले, 34% आ गया भाई कॉल की साइड और 65% पुट की साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आया है। यह है प्रो की साइड से पोजीशन बनती हुई बिल्कुल नजर आ चुकी है। यानी डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो प्रो भी 4% पोजीशन जो है लॉन्ग साइड बना चुका है। स्टॉक फ्यूचर में 62% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 37% शॉर्ट था। अभी 70% आ गया, 29% शॉर्ट, 8% पोजीशन, 8% लॉन्ग साइड। अब यहां पर देखो कितना बड़ा भयानक गेम खेलता हुआ मार्केट नजर आ रहा है। मार्केट में गिरावट, लेकिन यहां पर बड़े ऑपरेटर की तरफ से पोजीशन लॉन्ग साइड बनाई गई है। यह है मार्केट का सबसे बड़ा ट्रैप गेम। यानी एक तरह से सिर्फ एक रिटेलर ही ऐसा ऑपरेटर मार्केट के अंदर जो पोजीशन जो है हल्की सी पोजीशन अभी कहां पे बना के बैठा हुआ है। यहां पर 65% पुट की साइड, लेकिन डीआई का मूड का है 60%। यानी रिटेलर और डीआई कहां पे जा रहे हैं, पुट की साइड पोजीशन बनाते हुए नजर आए हैं। लेकिन स्टॉक फ्यूचर में अगर हम देखें यहां पर पोजीशन रिटेलर की लॉन्ग साइड गई है, लेकिन डीआई ने तो माल बेच दिया है। यानी दोनों सेगमेंट में देखें तो डीआई का मूड पुट की साइड आ चुका है। एफआई लॉन्ग की साइड 81% के साथ आवर बोट जोन में है भाई, ये आवर बोट जोन में नोटिस कर लेना। प्रो की साइड से भी देखें तो प्रो पहले क्या था, पहले 30% और 34% के साथ लॉन्ग साइड पोजीशन बनाने में जरूर कोशिश की गई है। फ्यूचर में भी लॉन्ग साइड जा रहा है, यानी एक हल्का सा, यानी 3 ऑपरेटर तो बिकवाली के मूड में तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एफआई फिर से खरीदारी करता हुआ नजर आ रहा है। यानी मार्केट के अंदर जो ट्रेंड सेटअप बनता हुआ नजर आया है, फिर से नीचे के लेवल से खरीदारी का जोन बिल्कुल मार्केट बनाता हुआ नजर आ रहा है। अब चारों ऑपरेटर का डाटा तो हमने देख लिया कि 3 ऑपरेटर बिकवाली के मूड में बैठे हुए हैं, लेकिन एक ऑपरेटर जो है बार बार खरीदारी करता हुआ आगे बढ़ रहा है। ऑप्शन में भी और फ्यूचर में भी। कैश के अंदर भले ही बिकवाली देखने को मिली हो, लेकिन ऑप्शन फ्यूचर में तो पैसा लगा रहा है ना भाई। बड़ा ऑपरेटर अगर पैसे लगाएगा तो कौन है मार्केट को गिराने वाला, वही तो है। तो ऐसे में मार्केट के पास एक जोन सिनेरियो यहां पर निफ्टी के पास हमें देखने को मिलेगा मंडे सेशन के लिए। ये सेशन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रह सकता है। यानी ठीक इस लेवल से मार्केट ब्रेकडाउन देता है, ये लेवल होगा हमारे पास 26,150 का लेवल। इस 150 के लेवल से ब्रेकडाउन देता है तो पुट साइड का स्कैल्पिंग हमारे पास रहेगा 26,000 के लेवल तक का एरिया, और ये रहेगा पुट वालों की स्कैल्पिंग। लेकिन फिर से मार्केट अगर यहां से रिवर्सल पॉइंट ब्रेकआउट लेता है, बिग बार कैंडल बनता है 26,150 के अबाव, तो मार्केट के लिए पॉजिटिव ट्रेंड कॉल साइड का मोमेंटम लेने को देखने को मिले। अपर साइड पे ऑल टाइम हाई जो 26,280 का निफ्टी के अंदर लगता हुआ नजर आया फ्राइडे सेशन के अंदर। यानी अपर साइड का कॉल साइड का एरिया 280 तक का रहेगा, लेकिन 150 के ब्रेकडाउन के बाद 26,000 की तैयारी भी करता हुआ बाजार बिल्कुल नजर आ सकता है। इसके साथ बैंक निफ्टी की तरफ नजर डालेंगे, क्योंकि 1 तारीख को बैंक निफ्टी का क्या है, एक्सपायरी, और यहां पर 500 पॉइंट की करीबन ये गिरावट भी हमें देखने को मिली है फ्राइडे सेशन के अंदर। यानी बाजार के अंदर दबाव डालने की पूरी कोशिश की गई है बाजार में। लेकिन अभी अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर एक सेटअप के अकॉर्डिंग यहां पर साइडवे बार बनता हुआ नजर आया, और ये लेवल है बैंक निफ्टी के पास 54,000 का आंकड़ा। इस 54,000 के लेवल पे बिग बार कैंडल बनता है, एक साइडवे पैटर्न से बाहर निकलता है, बुलिश मोड में आ जाएगा मार्केट। यहां पर अपर साइड के लिए ये 54,300 और 54,500 के लेवल जो ऊपर की साइड हमें देखने को मिले लॉन्ग साइड के लिए बैंक निफ्टी में, ये रहेगा एक कॉल साइड का स्कैल्पिंग 300 पॉइंट से लेके 500 पॉइंट तक का एरिया कॉल वालों के लिए देखने को मिले। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें 53,750 के लेवल को ब्रेकडाउन करता है, तो ये एरिया रहेगा पुट वालों की स्कैल्पिंग के लिए। वैसे ही मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर ना पूरे लॉजिक के साथ एक एक लेवल को पूरे अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है, ताकि आप समझ जाओ, सीख पाओ, फिर किसी की टिप्स लेने की भी जरूरत ना पड़े। तो ऐसे में सपोर्ट हमारे पास 53,300 का लेवल, क्योंकि इसी लेवल से तो रिकवरी प्राइस एक्शन पैटर्न बनता हुआ पॉजिटिव ट्रेंड में बना था, ये ही रहेगा हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट के तौर पर निकल के आएगा। तो अब हमारे पास कौन सा लेवल आ चुका, नीचे का बॉटम जोन 53,750 का एरिया। निफ्टी के ऑप्शन चैन डाटा की तरफ भी एक बार देखें तो पुट कॉल रेशो 1.04 का क्लोजिंग हुआ है। यानी हमारी जो नजरें रहेंगी बैंक निफ्टी के साथ, निफ्टी में भी
तो निफ्टी के पास जो लेवल क्लोजिंग लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यानी दोबारा से बाजार के लिए एक संभावना है कि मार्केट 26,150 के लेवल को सपोर्ट करे और अपर साइड पे दोबारा से जो ऑल टाइम हाई बनता हुआ नजर आया है उस लेवल को टेस्ट करता हुआ निफ्टी हमें नजर आए मंडे के सेशन में। प्री ओपनिंग की बात करें तो मार्केट एक हल्का सा पॉजिटिव ट्रेंड के साथ ओपन होने की तैयारी करके क्लोज हुआ।